नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। शारदा क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता के चौथा वीडियो। इसमें हम लोग प्रतिशत चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। इसके बाद एक और आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशतता, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। कोई परीक्षा है और उसमें पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, उत्तीर्ण का मतलब पास हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ। तो 33% अंक लाया है, 33% अंक पास करने के लिए चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई एग्जाम होने वाला है जिसमें 33% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स रखा गया है। पासिंग मार्क्स कितना है? 33% रखा गया है। कोई छात्र है जिसको 220 अंक उस एग्जाम में आता है और 11 अंक से वो फेल हो जाता है। 220 अंक आया है और 11 अंक से फेल हो गया है, तो टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था? ये क्वेश्चन है, टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 220 अंक लाया है और 11 अंक से फेल है। 220 अंक लाया है और 11 अंक से फेल है। तो अगर इसको 11 अंक और ये मिल जाता तो ये पास हो जाता। कहने का मतलब ये हो गया कि 220 अंक और 11 अंक और आता तो पास हो जाता। तो 220 और 11 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 231, यानी कि इसका पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये जो हो जाएगा ये किसके बराबर होगा? 33% के बराबर हो जाएगा। और एग्जाम कितने का होता है? 100% का होता है। तो यहां से 33% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो क्या करेंगे? 231 बटा 33 गुना 100, काटिए, 7 बार में कट जाएगा। यानी कि टोटल एग्जाम कितने का हुआ था? 700 नंबर का हुआ था। चलिए, इसी तरह का एक दूसरा टाइप आता है। ये एक टाइप इस तरह का पूछता है, फिर दूसरा टाइप 2 स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन करके पूछता है। इसको देखा जाए तो ये कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, कि एक विद्यार्थी है, किसी परीक्षा में 23% अंक प्राप्त किया है लेकिन 36 नंबर से फेल हो गया है। 23% नंबर प्राप्त किया है लेकिन 36 नंबर से फेल हो गया है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको 35% अंक प्राप्त होता है और वह पासिंग मार्क्स से 48 नंबर ज्यादा लाता है। पासिंग मार्क्स से 48 नंबर ज्यादा लाता है। तो देखिए, एक को क्या हुआ? 23% नंबर आया लेकिन 36 नंबर से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाया है, 35% अंक लाया है लेकिन वह 48 नंबर से, पासिंग मार्क्स से 48 नंबर ज्यादा है। तो पूर्णांक कितने थे? मतलब कि टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लिया जाता है, दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस। तो 35% और 23% का डिफरेंस कितने का है? तो 12% का है। और नंबर यहां पे देखिए, इसको क्या होगा कि इसका नंबर जो है 36 अंक कम आया है, इसको 48 अंक ज्यादा आया है। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 14 4 हासिल 1 और 3 1 4 4 8। तो 12% बराबर 84। तो एग्जाम कितने का होता है? 100% का होता है। निकाल दीजिए। तो 100% बराबर कितना? तो 84 बटा 12 गुने 100, 12 84, 700 नंबर का।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक परीक्षा में, देखिए ये दो टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछता है, और अब जो है ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखा जाए कि परीक्षा और स्टूडेंट, परीक्षा और स्टूडेंट पे ये तीन तरह का क्वेश्चन आता है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुआ। मतलब एक परीक्षा हो रहा है जिसमें 70% लड़का जो है अंग्रेजी में पास हो गया और 65% लड़का गणित में पास हो गया। यदि 73% दोनों में पास होता है और कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 248 है, पासिंग टोटल पास कितना है 248 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे थे, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें 2-3 फॉर्मूला होता है, तो एक ट्रिक याद रखिए, सिर्फ एक ट्रिक, कि अगर कुल पासिंग कितना पास हुआ, कुल पासिंग अगर निकालना है कितना पास हुआ, तो पासिंग का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो किसी एक पार्टिकुलर विषय में पास प्लस दूसरे पार्टिकुलर विषय में पास, जोड़ देंगे दोनों को और घटा देंगे जो दोनों में पास हो। ठीक, तो अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम कहें कि P1% प्लस P2% और माइनस P12%, कहने का मतलब कि भाई P1% इंडिकेट करेगा किसको, जो बच्चे अंग्रेजी में पास हैं, P2% इंडिकेट करेगा वैसे बच्चों को जो कि गणित में पास है, और P12 इंडिकेट करेगा किसको, जो दोनों विषय में पास हो। तो इससे निकल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए। फॉर्मूला कौन सा बना, P% बराबर P1% जोड़ P2% माइनस P12%। तो यहां से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, P1 70, P2 65, और दोनों विषय में पास कितना होगा है 73%। चलिए 7 65 कितना हो जाएगा, 135 माइनस 73, 135 में से 73 घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 गया, 62% कुल लड़का पास हुआ है। कितना पास हुआ, 62%। तो ये पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 62%, यहाँ कितना कह रहा है 248। तो हो गया ना बराबर कि 62% इधर पास हुआ परसेंटेज में, इधर एक्चुअल संख्या है, कितना हुआ 248। तो पासिंग टोटल कितने लड़का बैठे थे, तो 100% बैठे थे, तो 100% निकाल दीजिए इसका। 100% बराबर 248 बटा 62 गुना 100, कवर कर जाएगा 4 बार में, यानी कि टोटल एग्जाम हुआ था कितने नंबर का, 400 मार्क्स का। चलिए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। दोनों विषय में कितना स्टूडेंट पास हुआ, ये निकालना है। तो पहले जिस तरह से हम लोग निकाले थे कि पास के परसेंटेज, यहाँ दो विषय की चर्चा है, हिंदी का अंग्रेजी का, तो दो विषय पे, तो एक पार्टिकुलर विषय हो गया, दो को पार्टिकुलर विषय अलग अलग, और एक हो गया दोनों का मिक्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमको निकालना क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, जबकि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि तीनों कंडीशन में फेल है, 36% हिंदी में फेल है, 47% अंग्रेजी में फेल है, और 22% इन दोनों में फेल है। तो सबसे पहले हम फेल का परसेंटेज निकालते हैं। तो फेल का परसेंटेज निकालेंगे तो F1% प्लस F2% माइनस F12%, फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या करेंगे कि पार्टिकुलर प्लस पार्टिकुलर माइनस दोनों, पार्टिकुलर प्लस पार्टिकुलर माइनस दोनों। तो पार्टिकुलर कितना है, एक हो गया 36, एक हो गया 47, 36 हो गया 47 हो गया, अब फेल कितना हो गया दोनों में
तो 22%। अब घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 अच्छा 13, 13 में से 2 गया 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 3 8, 8 में से 2 गया 7 13, 13 के 3 7 अच्छा 13 हासिल 1 4 1 5 3 8, 83 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61%। ये 61% आ गया। तो 61% क्या आया? फेल। कितना परसेंट लड़का फेल हुआ? तो फेल का परसेंटेज आ गया, टोटल फेल 61%। तो टोटल पास, तो परीक्षा में बैठे कितना? तो 100%। तो फेल हो गए 61%, यानी कि टोटल पास कितने हो गए? टोटल परीक्षा में क्वालिफाई किए, पास कर दिए, कितना कर देंगे? तो 100 माइनस 61, फेल वाले को घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 39% पास हुआ। यही परसेंटेज निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। देखिए यहाँ भी फेल हो रहा है, 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहा है, 52% अंग्रेजी में फेल हो रहा है, लेकिन 17% अभ्यर्थी जो है दोनों में फेल हो रहा है, दोनों में फेल हो रहा है, तथा पास विद्यार्थियों की संख्या 69 है। देखिए क्वेश्चन पूरा फेल कह रहा है और एक्चुअल नंबर किसका दे रहा है? पास विद्यार्थी का। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे थे? तो इसको पहले निकाल देंगे। तो फेल का परसेंटेज पहले निकाल लीजिए, फेल का परसेंटेज। तो फेल का परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर प्लस पार्टिकुलर माइनस दोनों। तो दोनों में कितना परसेंट है? 17। जोड़िए, 2 2 4 5 4 9, 94 माइनस 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77% आदमी फेल हो चुका है। ठीक है, तो 77% आदमी फेल हुआ, तो पास कितना हुआ? पास 77% तो फेल हो गया, तो पास हो गया आपका 23% आदमी पास हुआ। तो जब 23% पास हुआ तो पासिंग का संख्या ना 69 है। मतलब क्या कि 23% पास हुआ है, तो यही कितना के बराबर है? 69 के बराबर है। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो 100%। तो 100% निकाल लीजिए। तो 23% बराबर 69, तो 100% बराबर, तो 69/23 गुना 100 काट देंगे 3 बार में, यानी कि 300 विद्यार्थी बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में पास हो गया। चलिए 70% अंग्रेजी में पास हुआ, 65% गणित में पास हुआ, 27% जो है फेल हुआ है। 27% क्या हो गया है? इस दोनों विषय में फेल हो गया है। 248 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल मेंस में मिलेगा। सीजीएल मेंस हो गया, एनटीपीसी मेंस हो गया, दरोगा का मेंस हो गया, ये सब में मिलता है। तो परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ है, 65% गणित में पास हुआ है और 27% दोनों विषय में फेल हुआ है, और 248 जो है दोनों विषय में पास हुआ है। तो निकालना है हमको कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। फॉर्मूला क्या बनता है? ये दोनों कह रहा है क्या? पास है, दोनों पास है, यानी पासिंग का वोटिंग ज्यादा है, तो पासिंग वाला ले लेते हैं। तो पासिंग बराबर पार्टिकुलर प्लस सेकंड पेपर का पार्टिकुलर माइनस दोनों पेपर का। और यही हमको परसेंटेज निकालना है, तो इसके इक्वल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 248 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, तो दोनों विषय में पास को कौन इंडिकेट करता है? कि 1-2% इंडिकेट करता है। अगर इसको हम परसेंटेज निकाल लें तो उसके एक्चुअल नंबर से बराबर करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो पहले सबसे पहले देखें कि पास कितना हुआ है। तो पास का टोटल पास का परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक यहां बता रहा है कि 27% जो है, ये 27% वो परीक्षा में फेल हुआ है, दोनों विषय में फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ?
चाहे यहाँ पे समझिए कि अगर हम पास परसेंटेज कह रहे हैं तो यहाँ पे 100 माइनस फेल का परसेंटेज अगर ले ले तो इसको पास कहेंगे ना, कि 100 में से जितने विद्यार्थी फेल हैं उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो पास का निकल जाएगा बराबर। पार्टिकुलर में एगो में 70 प्लस 65 माइनस इसी का तो वैल्यू निकालना है। 100 माइनस, तो 100 माइनस फेल कितना कह रहा है, 27% फेल कह रहा है। ये हो जाएगा 135 माइनस P12%। तो यहाँ पे 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। 73 बराबर 135 माइनस P12%। अगर यहाँ पे हम P12% निकाले तो कितना आ जाएगा, 73 घटा दीजिए तो 5 में से 3 गया 2 और 13 में से 7 जाएगा तो 6। यानी कि दोनों विषयों में पास कितना परसेंट लड़का हुआ, 62% लड़का दोनों विषय में पास हो गया। और दोनों विषय में पास एक्चुअल नंबर में कितना हुआ, 248 हुआ। दोनों को इक्वल कर दीजिए, 62% इज इक्वल टू 248। तो परीक्षा में कितने लड़का बैठे थे, तो 100% हमेशा रहता है, तो 100% निकाल दीजिए कि 62% बराबर अगर 248 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 248 बट्टा 62 गुना 100 काटिए, 62 से कौ बार में कट जाएगा, 4 से। यानी कि टोटल हो गया परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, 400। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें वोट वाला रहेगा और रेशियो वाला रहेगा, तो इसका परसेंटेज का एक वीडियो और होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए, आगे परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर एक चैनल मैथ का वीडियो आएगा, एक वीडियो डेली हर चैप्टर से एकदम A to Z क्वेश्चन सॉल्व करके हम डालते जाएंगे।